हेलो, वेलकम टू टेक्निकल ए न्यू क्रिएशंस। आज का मेरा टॉपिक है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर। आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की पावर जनरेशन से लेके उसको एक कंज्यूमर एंड तक कैसे पहुंचाया जाता है। उसमें जो लीड रोल प्ले करता है वो है हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है और कैसे कैसे वर्क करता है, वो कितनी वोल्टेज पे वर्क करता है। इसके लिए हमने एक स्कीमेटिक डायग्राम तैयार किया हुआ है जिसमें हम जानेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं उसको एक कंज्यूमर एंड तक पहुंचाने के लिए कौन कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो उसमें लीड रोल जो प्ले करता है हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम, और उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ठीक है, तो अभी हम स्कीमेटिक डायग्राम की सहायता से हम जान लेते हैं कि सबसे पहले आता है हमारे पास जनरेटिंग स्टेशन। ये आता है हमारा, ये है हमारा जनरेटिंग स्टेशन। ये कोई भी हो सकता है, हाइड्रो पावर प्लांट का हो सकता है, थर्मल पावर प्लांट का हो सकता है, या विंड पावर प्लांट का हो सकता है, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, सो सबसे पहले आता है हमारे पास जनरेटिंग स्टेशन। जो जनरेटिंग स्टेशन में हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो मेनली 11 kV की हम जनरेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है, एक प्राइमरी ट्रांसमिशन और एक सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, ये आता है हमारे पास सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम। सो प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है हमारा, वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करता है एक हाई वोल्टेज में। ठीक है, हाई वोल्टेज में उसको ट्रांसमिट करता है और उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट होता है। जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन जो स्टार्ट होती है उसके बीच में हमारा आता है एक पावर स्टेशन। पावर स्टेशन की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है? पावर स्टेशन की पड़ती है हमको ज़रूरत उसको लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में स्टेप अप करने के लिए। ठीक है, जो हमारा पावर स्टेशन होता है उसमें हमने पावर ट्रांसफार्मर लगाए होते हैं, उससे हम जो लो वोल्टेज हमारी 11 kV है उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमको जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं हमारी वो हाई वोल्टेज पे वर्क करती हैं। ठीक है, उसको हाई वोल्टेज पे हम कन्वर्ट करके एक ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट होती है। ठीक है, इसको हाई वोल्टेज में क्यों करते हैं हम कन्वर्ट? इसके लिए मैंने एक अलग से टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, ये अलग से टॉपिक हो जाता है, अभी हम इसमें डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम मेनली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के शॉर्ट में जानते हैं कि होता क्या है। ठीक है, और डिटेल में इसमें बहुत ज़्यादा है। सो जो हमारी प्राइमरी ट्रांसमिशन स्टार्ट होती है उसमें हम एक हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं, जैसे 132 kV, 220 kV या 400 kV। और इंडिया में जो लार्जेस्ट हमारी ट्रांसमिशन लाइन है वो 765 kV की भी है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम। प्राइमरी ट्रांसमिशन के बाद आता है हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन। उसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन में हम उस हाई वोल्टेज को थोड़ा लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, जैसे 66 kV या फिर 132 kV में भी कन्वर्ट करते हैं, और 33 kV में। ठीक है, ये आती है हमारे पास सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। और उसके बाद आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बाद स्टार्ट होता है हमारा पास प्राइमरी ट्रांसमिशन। ठीक है, इसके लिए भी हमको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए भी हमको एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी सहायता से हम जो हमारे पास हाई वोल्टेज 66 kV या 33 kV है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं लो वोल्टेज 11 kV में या फिर 22 kV में। ठीक है, उसके बाद हम उसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की सहायता से हमको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इफ़ हमारे यहाँ पे बीच में कोई कंज्यूमर है तो हम सब स्टेशन से उसको एक अलग से फीडर उसको अलग से दे सकते हैं, जैसे हमारी कोई फैक्ट्रीज़ है बीच में, या हमारी कोई कंपनी लग रही है उस पर हाई वोल्टेज की ज़रूरत है, या उसमें पता है हमको कि जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वो हाई वोल्टेज पे वर्क करती हैं, तो हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से या फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमारी लाइन है वहाँ से हम एक अलग से उनको लाइन दे सकते हैं, उसको हम फीडर बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है उसके बाद उसमें हम यूज़ जो करते हैं ट्रांसफार्मर, वो होता है हमारे पास डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करते हैं हमको डेल्टा टू स्टार उसमें जो कनेक्शन जो होते हैं वो डेल्टा टू स्टार होते हैं, क्योंकि जो
इसके बाद जो हमारा सिस्टम आता है वो 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम स्टार्ट होता है। और इससे पहले का जो सिस्टम था हमारा पास 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम था। और जो 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम होता है उसमें हम एक न्यूट्रल क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो भी हमारे कंज्यूमर हैं या होम एप्लायंसेस हैं हमारी, वो सिंगल फेज़ पे जो वर्क करती हैं उसके लिए हमको एक न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें 220 वोल्ट में इसको कन्वर्ट करके 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम स्टार्ट होता है। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा ये कवर हो जाता है कि एक ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम की सहायता से हम कैसे कंज्यूमर एंड तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचा रहे हैं। एक हमने स्कीमेटिक डायग्राम से हमने उसको जान लिया कि हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर रहे हैं। अभी हम इस डायग्राम की सहायता से भी जान लेते हैं। सो ये हमारे पास जनरेटिंग स्टेशन आता है सबसे पहले, जनरेटिंग स्टेशन, फिर उसके बाद हमारे पास आता है पावर स्टेशन। पावर स्टेशन मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो हाई वोल्टेज पे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास ये टावर है, ठीक है, और ये हमारे पास इंसुलेटर लगे हुए हैं, यहाँ से हम इसको ट्रांसमिट करते हैं। ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन आ जाती है। ट्रांसमिशन लाइन जो हमारे पास 3 फेज़ 3 वायर ट्रांसमिशन लाइन होती है, जो हमारी 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम होता है उसी के ऊपर बेस्ड होती है, जो हमारी 3 फेस हैं और इसमें 3 वायर यूज़ किए हमने। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास 3 फेस 3 वायर सिस्टम। और जो सबसे ऊपर जो कंडक्टर रहता है ट्रांसमिशन लाइन में वो रहता है हमारा कौन सा, अर्थ वायर। ठीक है, और ये हमारे टावर आ जाते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारे पास सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, सो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको पहले इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमको भी टावर या पोल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारे पोल्स आ गए, और इसमें इंसुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। इंसुलेटर पे भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से इंसुलेटर यूज़ होते हैं एक ट्रांसमिशन लाइन में और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, या फिर जो हमारे होम के साथ घर के साथ स्मॉल जो पोल लगे होते हैं उनमें कौन सा इंसुलेटर यूज़ होता है, या फिर डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से इंसुलेटर उन पर अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सो ये आता है हमारे पास सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से हम 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम होता है, जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हम 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम का यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसमें हम 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एक न्यूट्रल वायर भी आती है और RY भी फेस आते हैं। ठीक है, अगर हमको किसी कंज्यूमर को, जो कि हम सिंगल फेस एनर्जी हमको उसको देनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमको एक एनर्जी मीटर उसके घर पे लगा होगा। तो यहाँ से हम एक फेस उठाएंगे और एक न्यूट्रल और फेस उठाएंगे और उसको उसके घर तक पहुँचा देंगे। ठीक है, ये हमारी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, जो कि हम जिससे कि हम एक कंज्यूमर को सप्लाई देते हैं, और यही हमारा एंड पॉइंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन यहीं पे होती है। ठीक है, या फिर हमारे पास कोई फैक्ट्री है तो उसको हम अलग से फीडर दे सकते हैं, वो यहाँ से हम कोई फीडर ट्रांसमिट कर सकते हैं उसको, इफ़ उसके पास हाई वोल्टेज की ज़रूरत है, या फिर उसके पास हाई जो लोड अप्लायंसेस है उसके पास जो हाई वोल्टेज पे वर्क करती हैं, तो उसको हम एक फीडर दे देंगे यहाँ से। सो यही था आज का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें कुछ और ज़्यादा आपको कुछ समझ नहीं आया या फिर और इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, और उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, और इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट होता है वहाँ पे हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, ये मेरा आज का क्वेश्चन है आपसे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।